अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते एक अहम केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और इस केस में कवी इम्कान ये है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दिया गया फैसला मुअत्तल होगा। ये केस क्या है और इसके अलावा इस केस के अंदर क्या बानी पीटीआई इमरान खान के पेश होने के कोई इम्कानात हैं, ये सवालात क्यों उठ रहे हैं, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो आइंदा हफ्ते जो अहम तरीन केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है वो नैब तरमीम से मुतालिक केस है। आपको याद हो अगर तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने दौर के आखिरी दिन यानी 15 सितंबर 2023 को एक फैसला सुना गए थे और उस फैसले के अंदर ये था कि जो नैब तरामीम पीडीएम हुकूमत की जानिब से की गई थी, बेसिकली 3 तरामीम थी, उनमें से 2 तरामीम जो अदालत के सामने चैलेंज थी उनको कलअदम करार दे दिया गया था और उनका कुछ हिस्सा ब्यूरोक्रेट्स की हद तक बरकरार रखा गया और सियासतदानों की हद तक उसको ख़त्म किया गया। नैब तरामीम वो तरामीम थी जिसमें नैब कानून में इस हद तक रद्दबदल किया गया कि आमदन से ज़ायद असासजात और उसके अलावा जो नैब के स्कैंडल्स थे उनमें मेगा स्कैंडल्स शामिल किए गए और 500 मिलियन की हद मुकर्रर की गई कि उससे जो नीचे के स्कैंडल्स होंगे उन पर तहकीकात नैब नहीं करेगा, बल्कि डिफरेंट फोरम्स पर वो केसेस मुंतकिल किए जाएंगे। वो मुतल्लिका इदारे क्या हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने तकरीबन 50 से ज़ायद समातों के अंदर प्लीड हुआ। मखदूम अली खान जो कि वफाकी हुकूमत के वकील थे और उसके अलावा ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान के वकील थे और इमरान खान ने ये अपीलें यहाँ पर दरख्वास्तें दायर कर रखी थी आर्टिकल 184(3) के तहत, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करा था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा थे और इस बेंच ने तकरीबन 1.5 साल इस केस को सुना और बिलाखिर जिस दिन जस्टिस बंदयाल ने रिटायर होना था उससे पिछले रोज़ इन्होंने इस फैसले को जारी किया जो कि तफसीली वजूहात थी और फिर ये 2-1 से फैसला आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। अब वो 2 जजेस जा चुके जिन्होंने कि ये फैसला दिया था और फिर चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने जब ओहदा संभाला तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) के इस मुकदमे के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। ये अपनी नोयत की पहली इंट्रा कोर्ट अपील थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस कानून के पास होने के बाद दायर की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच तश्कील दिया। इस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा खुद कर रहे हैं और इस बेंच ने पहली समाअत की थी 31 अक्टूबर 2023 को और उस समाअत को इसलिए मुलतवी किया गया था कि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर तफसीली फैसला नहीं आया था। तो देखना ये था कि अगर तफसीली फैसला नहीं आया तो क्या आईनी तशरीह का मामला जो कि 3 रुकनी बेंच ने सुना था वो 3 रुकनी बेंच का फैसला भी बरकरार रह सकता है या नहीं, ये एतराज़ अदालत के सामने उठाया गया था क्योंकि नए कानून के तहत आईनी तशरीह और आइन से मुतालिक जो अमूर हैं उन पर जो बेंचेस बनते हैं वो कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बनाए जाते हैं। और फिर इस नुक्ते के ऊपर ये केस एडजर्न हुआ। आज तकरीबन 6-7 माह के बाद इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और अब आइंदा हफ्ते चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की दोबारा समाअत करेगा। इस केस की ये दूसरी समाअत होगी जो कि नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है और इसके बेंच के अंदर जो जजेस शामिल हैं वो भी आपको बता देती हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच का हिस्सा है, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मेनिल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस बेंच के अंदर शामिल हैं और ये 5 जज साहिबान आइंदा हफ्ते बैठकर ये फैसला करेंगे कि क्या जो नैब तरामीम से मुतालिक नैब तरामीम कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो दुरुस्त था या नहीं था। इसी केस के अंदर 31 अक्टूबर की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेन दरख्वास्त गुजार इमरान नेमत खान न्याजी को भी नोटिस जारी किया था और साथ ही ये कहा था कि इस फैसले की नकूल इमरान खान को जेल में पहुंचाई जाए और साथ ही ये उनको मौका दिया गया था कि नोटिस जारी करते हुए कि अगर आप चाहें तो इस केस में खुद आ सकते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं और इमरान खान उस वक्त भी जेल में थे और आज भी जेल में हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इमरान खान इस केस में पेश होंगे या नहीं होंगे। अगर इस नुक्ते को देखा जाए कि इमरान खान ने इस केस में पेश होना है या नहीं होना, तो उस वक्त ये खबरें भी आई थी कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि वो इस केस के अंदर खुद पेश होना चाहते हैं। तो इमरान खान खुद इस वक्त भी नैब केस में ही एक नैब केस का सामना कर रहे हैं जो कि अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड्स केस है और उसमें उनका ट्रायल चल रहा है। तो क्या ऐसे वक्त में इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते पेश होंगे या नहीं, इस बात पर काफ़ी बहस चल रही है सुबह से।
तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान अगर तो बाहर भी होते, जेल में ना होते, तो वो इस केस में खुद पेश ना होते बल्कि बजरिया वकील पेश होते। लेकिन अदालत ने उनको वक्त दिया, अदालत ने उनको मौका दिया, और वो मौका इसलिए दिया क्योंकि वो मेन केस के दरख्वास्त गुजार हैं। उन्होंने ही नैब तरामीम चैलेंज की थी, उन्हीं की ही दरख्वास्त मंजूर होकर नैब तरामीम कल अदम हुई थी। और ये कहा गया था उनकी दरख्वास्त के अंदर कि ये जो नैब तरामीम की गई हैं पीडीएम हुकूमत की जानिब से, ये उनके अपने ही जो सियासतदान है, जैसे नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ समेत जो पीपल्स पार्टी या नून लीग की लीडरशिप है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नैब तरामीम की गई हैं। और इस नुक्ते के ऊपर बदनीयती का नुक्ता मुझे याद है कि बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ था, और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की राय ये थी नैब तरामीम मेन केस के अंदर कि किसी भी सियासतदान की या पार्लियामेंट की नियत या बदनीयती आप कैसे जज कर सकते हो। और यही वो नुक्ता है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी अदालत के सामने रखा गया था। और चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा की सरबराही में तकरीबन 9 से 10 जजेस ने इस नुक्ते के ऊपर, यानी मेलिस के नुक्ते के ऊपर, बदनीयती के नुक्ते के ऊपर, पार्लियामेंट की नियत और पार्लियामेंट के विजडम के मामले पर ये कहा था कि यह हम जज नहीं कर सकते। और जाहिर है कि ये जो इसको किसी भी तरह मेयर करना या जज करना मुश्किल है। आप किसी सियासतदान के दिल में क्या है ये इल्ज़ाम तो लगा सकते हो, लेकिन साबित नहीं कर सकते। यही कुछ सुकुम है हमारे कानून में। खैर, अब नैब तरामीम का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा है। नैब से किसी और को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुल्क को नुकसान इस हद तक ज़रूर हुआ कि पिछले 6-7 माह से नैब अदालतें, यानी एहतसाब अदालतें बंद पड़ी हैं। बंद इस तरह कि वहाँ पर ट्रायल्स तो चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर 2023 को ये भी उस वक्त का जो हुक्मनामा था उसमें ये कहा था कि नैब के ट्रायल्स तो जारी रहेंगे, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं आएगा। और अब तमाम नैब अदालतें इस इंतज़ार में ज़रूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को डिसाइड करे, और उसके बाद हम कोई फैसला करें कि जिन लोगों के, जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा, शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल वगैरह के केसेस ख़त्म हुए हैं, तो उन केसेस के फैसले इस वजह से भी नहीं आ पा रहे, हतमी फैसले या तफसीली फैसले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी ये डिसाइड करना है कि फैसले किस तरह से दिए जाएं। तब चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने यह भी सवाल किया था कि नैब के चेयरमैन कौन हैं। तो इस वक्त नैब के चेयरमैन, अगर आपको याद हो, तो एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं नज़ीर अहमद, और उनको नैब का सरबराह बनाया गया, एक रिटायर्ड फौजी अफसर को, और उनके ज़ेरे एक तरह से सदारत या उनकी जो सुपरविजन में नैब का इदारा चल रहा है। नैब के केसेस इस वक्त, क्योंकि आपको पता है हर हुकूमत का एक ही वतीरा होता है कि जब वो आती है तो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, अपने जो सियासी हरीफ हैं, उनको नैब के निर्गे में डाल देती है। नून लीग या पीपल्स पार्टी नैब की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक है। इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा जो केसेस बनाए गए, जिसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर है, और ये वाज़े तौर पर है कि उन्होंने अपने दौर में बदतरीन जो सियासी इंतकाम है वो अपने सियासी हरीफों से लिया। हमने खुद देखा किस तरह से बाद में वो रहनुमा छूटे, और यहाँ पर आज इमरान खान खुद उसी सियासी इंतकाम का सामना एक तरह से कर रहे हैं। केसेस के अंदर कोई ज़्यादा सब्सटेंस नहीं होती, कभी भी नहीं होती, सिर्फ केसेस बना दिए जाते हैं, और जब हुकूमत बदलती है तो वो जो सियासी रहनुमा होते हैं वो लंबी लंबी कैदें काटने के बाद बरी हो चुके होते हैं, बरी ज़िम्मा हो चुके होते हैं। नून लीग का बहुत सख्त बयानिया रहा है, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का केस हो या 190 मिलियन पाउंड का केस हो, और इन दोनों ही केसेस के अंदर अभी तक तोशाखाना में तो सज़ा हो चुकी, अभी अपीलें होंगी, और अपीलों में हत्तुल इम्कान इमरान खान बरी हो जाएंगे। और उसकी वजह वो ट्रायल्स हैं। आपको याद होगा कि 30 से 31 जनवरी और वो 3 दिन का कुछ गैप से इलेक्शन से पहले इसी साल इमरान खान को सज़ाएं सुनाई गई थी। तो उनमें एक केस तोशाखाना तहफ़ लेने का भी था। इमरान खान और बुशरा बीबी को उसमें 10-10 साल की कैद सुनाई गई थी। तो क्या वो केसेस भी बरकरार रहेंगे? नहीं रहेंगे। जिस तरीके से ट्रायल किया गया, नहीं बरकरार रह सकेंगे। और यही मसला है, यही होता रहा PMLN के साथ भी। जब वो हुकूमत से गए थे 2018, 2019, 20, 21 तक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तब अपना किरदार अदा किया था। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के वही चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जो माजी में नैब केसेस में ही नवाज शरीफ को नाअहल भी करार दे चुके थे, उन्होंने कहा कि ये ड्रैकोनियन कानून मुल्क के अंदर बने हुए हैं और इनको ख़त्म होना चाहिए। नैब कानून के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही वक्तन फ़वक्तन। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद नैब के किरदार के हवाले से भी बोले, लेकिन मुश्किल कुछ इसलिए भी लगता है क्योंकि मौजूदा हुकूमत नैब को फिर से इस्तेमाल कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, जैसे इमरान खान माजी में करते रहे नैब को अपने सियासी हरीफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, जो कि चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा की सरबराही में इस वक्त काम कर रही है, और यहाँ से इमरान खान को इसलिए रिलीफ नहीं मिलता होता कि अगर वो चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा के बेंच में केस हो तो
मुश्किल हो जाता है जहाँ उनका नाम आता है। तो अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नैब के इस काले किरदार को बेनकाब करेगी अपने फैसले के जरिए। इस सिलसिले को जो कि सियासी हरीफ हैं उनको इंतकाम का निशाना बनाने का ये सिलसिला रोकेगी, या फिर मौजूदा हुकूमत के साथ जिस तरह के गुड और कॉर्डियल रिलेशंस चल रहे हैं उन्हीं को आगे लेके चलेगी। तो आइंदा हफ्ते की या उसको कलअदम करार दे देगी और मौजूदा हुकूमत की गई नैब तरमीम को ये कहकर कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो अपने मामलात को देखे, बहाल कर देगी। और कभी इम्कान है कि नैब तरमीम बहाल होंगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होंगी और बहुत जल्द होंगी। मुझे इजाज़त